हे गाइस, वेलकम टू सप्लाइम रिव्यूज। तो आज की वीडियो में हम मार्वल की एकदम लेटेस्ट फ्रेश ताज़ा सीरीज जो रिलीज़ हुई है हॉकआई, उसका एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। ये सीरीज़ अभी रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है और इसके एपिसोड हर वेंसडे को वहाँ रिलीज़ होते हैं। तो मैं हर वेंसडे को इसका एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में जाते हैं। ये 2012 है, हम न्यूयॉर्क में हैं और वहाँ हम चित्तौरी अटैक को देखते हैं जो एवेंजर्स फर्स्ट का सीन है। ये अटैक अभी कुछ ही देर में होने वाला है। वहाँ से कुछ ही दूर हम बिशप फैमिली को देखते हैं जहाँ पे एलेनोर डेरेक की कुछ कारनामों की वजह से परेशान है। एलेनोर डेरेक को इस पेंट हाउस को बेचने के लिए बोलती है, लेकिन डेरेक एलेनोर को समझाता है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद मैनेज कर लेगा। इन दोनों के बीच की बातचीत उनकी बेटी केट बिशप अपने रूम के वेंटिलेशन पाइप से सुन रही होती है। तभी वो अनजाने में एक चीज़ गिरा देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर केट के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो हमारी बात सुन रही है। एलेनोर डेरेक को केट से बात करने के लिए बोलती है। वह केट बोलती है, मुझे ये घर काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। फिर डेरेक बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम ये घर नहीं बेचने वाले। केट अपने डैड डेरेक के काफ़ी क्लोज है और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो केट की माँ से नहीं बनती है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी और उसके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। वो उसे खुश करने के लिए उसके साथ एक छोटा सा गेम खेलती है और वो उसे अपने रूम से कुछ लाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी उसके पेंट हाउस की दीवार में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से केट एवेंजर्स टावर को देख रही है जहाँ पे वो अटैक चल रहा होता है। तभी चित्तौरी आर्मी केट को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी उस एलियन पे हॉकआई का एक एरो लग जाता है और वो गिर जाता है। फिर केट देखती है हॉकआई को, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर एलियन आर्मी से लड़ रहा होता है। ये सीन को दोबारा शूट नहीं करा गया, एवेंजर्स फर्स्ट के उसी सीन को कंटिन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से करा है। केट हॉकआई को देखती है और उसके लिए एक फैन गर्ल मोमेंट सा बन जाता है। वो हॉकआई को देख के काफ़ी खुश और इम्प्रेस्ड हो जाती है। उसी मोमेंट वो हॉकआई की जबरा फैन बन जाती है। फिर तभी वहाँ केट की माँ आ जाती है और केट को उस गिरती हुई बिल्डिंग से निकाल लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट के डैड बच नहीं पाते, वो शायद इस अटैक में बच नहीं पाए। वो कैसे मरे ये हमें नहीं दिखाया जाता। केट को इस बात का डर रहता है कि अगर एलियन फिर से आए तो शायद वो अपनी माँ को खो दे, लेकिन उसकी माँ कहती है, तुम घबराओ मत, अवेंजर्स हमारी हेल्प करेंगे। फिर केट अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक बो एंड एरो चाहिए। इसके बाद इंट्रो शुरू होता है, इस शो का ओपनिंग क्रेडिट्स, जिसमें हम केट बिशप की बचपन से लेकर टीनेज तक की जर्नी को देखते हैं कि उसने क्या गोल अपनाया और उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही। वो बो एंड एरो और मार्शल आर्ट्स में काफ़ी माहिर हो चुकी है। और अगर हम कॉमिक रेफरेंस ले इस शो का, तो हमें पता चलता है कि कॉमिक बुक में भी केट के डैड के साथ कुछ सेम ही हुआ था। केट समझती थी कि उसके डैड एक अच्छे इंसान है, जो सिर्फ एक दिखावा था। असलियत में वो एक माफिया के साथ जुड़े हुए थे, जो कि शायद आने वाले एपिसोड्स में, ये आने वाले सीजन में पता चले। हमें शायद ये भी पता चल सकता है कि केट के डैड की मौत कैसे हुई। क्या पता उनकी मौत किसी और वजह से हुई हो, जो कि फ़िलहाल हमें बताया नहीं गया है। ये तो शायद सीज़न के एंड में ही पता चल सकता है। और कॉमिक्स बुक्स में केट को एवेंजर्स से लगाव तब होता है जब एवेंजर्स केट को एक किडनैपिंग से बचाते हैं, जिसके बाद उसका इंटरेस्ट आर्चरी में आया था और फिर उसकी सिस्टर की वेडिंग में माफिया अटैक कर देते हैं। तब वहाँ पे यंग एवेंजर्स की टीम ने आके उसकी हेल्प करी थी, जिसमें केट भी शामिल थी। फिर इस इवेंट के बाद केट को उसका एम मिल जाता है, जिसके पूरे 16 कॉमिक इशू में केट की जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे केट ने हॉकाई बनने तक का सफ़र तय किया। अब हम इस सीरीज़ की बात करें तो अब टाइमलाइन बदल चुकी है और हम प्रेजेंट में हैं। अगर एग्जैक्टली बोले तो एवेंजर्स एंड गेम के 2 साल बाद का समय, यानी 2025। इसमें क्रिसमस का टाइम दिखाया गया है, तो इसका मतलब 2024 का क्रिसमस।
फिर हम नेक्स्ट सीन में केट बिशप को एक बिल्डिंग में चुपके से चढ़ते हुए देखते हैं। असल में केट ने अपने दोस्तों से एक चैलेंज लगाया है जो कि केट को काफ़ी मुसीबत में ला सकता है, लेकिन केट को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। उसे अपनी आर्चरी पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। उसे का उस पे टावर की बेल पे निशाना लगाती है, जिस वजह से वो पुराना क्लॉक टावर आधा गिर जाता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं। अब हम अगले सीन में हॉकाई को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक एवेंजर्स के म्यूजिकल शो देख रहा होता है। वो वहाँ एज अ चीफ गेस्ट आया होता है। उसका मानना ये था कि सब लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे जब ये सब हुआ, और वो इस शो को एक फनी म्यूजिकल शो बना रखा है। इस शो में नताशा जैसी एक एक्टर को देख के क्लाइंट को उसकी याद आती है। वो उस पल को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। क्लिंट की बेटी उसे बुलाती है। उसकी बेटी समझती है कि क्लिंट को उस शो को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा है। क्लिंट वहाँ से उठ के वॉशरूम चला जाता है, एक छोटी बच्ची को हेलो करते हुए। उस वॉशरूम में एक जगह लिखा होता है, थैनोस वाज राइट। इसका मतलब ये था कि कैसे दुनिया डिवाइड हो चुकी है। ऐसा कुछ हमें विंटर सोल्जर सीरीज में देखने को मिला है। इस सीन में भी सेम सीन का रेफरेंस दिया जा रहा है। क्लिंट ये सब सोच रहा होता है कि वहाँ वॉशरूम में एक आदमी उससे सेल्फी के लिए पूछता है। क्लिंट उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर तभी क्लिंट उस थिएटर से बाहर आ जाता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। उससे कुछ टाइम बाद उसके बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। वो सब भी वही वो बोलते हैं कि हमें भी इस शो में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वो सब पास ही में एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और जब बिल देने के लिए बारी आती है तो वो वेटर उसे मना कर देता है, क्योंकि सबने उसे एक सेलिब्रिटी फिगर बना दिया है। फिर थोड़ी देर बाद क्लिंट को उसकी वाइफ लॉरा का कॉल आता है। साथ ही में वो म्यूजिकल शो के बारे में पूछती है, जो कि किसी को पसंद नहीं आया था। फिर क्लिंट अपने बच्चों के साथ पास में लगे सबसे बड़े क्रिसमस ट्री को देखने जाएंगे। अब हम केट को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है क्योंकि उसे एकेडमी से निकाल दिया गया है क्लाउड टावर की इवेंट के बाद। वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है और उसे घर आने को बोलती है, लेकिन केट कहती है कि मुझे अपने घर जाके कुछ सामान लाना है। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और वो उसे फ़ौरन घर आने को बोलती है, क्योंकि एलेनोर को केट से एक ज़रूरी बात करनी होती है। फिर वो अपनी माँ के घर पहुंचती है। ये वही अपार्टमेंट है जो एलेनोर केट के डैड को बेचने के लिए कहती है। इन कुछ सालों में एलेनोर ने काफ़ी नाम बना लिया है और वो काफ़ी अमीर हो गई है। वो केट को समझाती है कि तुम्हें ये सब करना छोड़ना होगा, वरना ये सब तुम्हें किसी न किसी दिन बड़ी मुसीबत में ला देगा। फिर केट अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। फिर बाद में एलेनोर कहती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड पे गई हो। एलेनोर केट से कहती है कि ऊपर एक ड्रेस रखी है, तुम उसे पहन के पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी इस दौरान एक आदमी वहां आ जाता है जिसका नाम होता है जैक। ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला जैक नहीं। केट को ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। केट को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और ये एंगेजमेंट भी करने वाले होते हैं, लेकिन केट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इस बात का पता केट को पार्टी में जाने के बाद पता चलता है, जो कि एक आदमी बताता है जिसका नाम अरमांड होता है। फिर वो सीधा अपनी माँ से ये बात पूछने जाती है। फिर एलेनोर केट से कहती है कि मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। फिर केट अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है और उन्हें कांग्रेट्स बोल के पार्टी से बाहर चली जाती है। जब वो पार्टी के बाहर खड़ी होती है तो उसे एक डॉग दिखता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद केट वापस पार्टी के अंदर चली जाती है और वो एलेनोर और अरमांड के बीच की बातें सुन रही होती है। अरमांड एलेनोर को धमका रहा होता है। फिर जब केट अपनी माँ से पूछती है कि उनके बीच क्या बात हो रही थी, तो एलेनोर बोलती है केट से कि उसे भी पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर केट अरमांड का पीछा करती है और वो उसका पीछा करते करते एक वाइन सेलर में जा पहुंचती है,
जहाँ पे एक तरह का इलीगल ऑक्शन चल रहा होता है। वहाँ पे केट को जैक भी दिखता है। केट को वहाँ पे कोई इसलिए नोटिस नहीं करता क्योंकि केट का ड्रेस वहाँ के वेटर से ड्रेस से काफ़ी मिलता जुलता था। इस वजह से वो एक वेटर की तरह लग रही थी। वहाँ पे जैक और अरमांड के बीच कुछ बातें चल रही थी। केट ये सब छुप के देख रही होती है, तभी वहाँ पे एक वेटर आ जाता है। वो केट से बोलता है, तुम कौन हो? तो वो बोलती है, जाके गैरी से क्यों नहीं पूछते। गैरी वहाँ का मैनेजर होता है। तो वहाँ पे एक ही वेटर अलाउड था। फिर वो वेटर वहाँ पे गैरी को बुला लेता है। जब गैरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो गैरी को काम छोड़ने का बहाना देके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। फिर केट वहाँ के एक दूसरे कमरे की तरफ जाती है, जहाँ पे कुछ लोग पार्टी में एंटर करने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्शन में हम रोनिन की स्वॉर्ड को देखते हैं। वहाँ पे ऑक्शनर उस स्वॉर्ड के बारे में बता रहा होता है कि कैसे अंडरवर्ल्ड में रोनिन का भौकाल था, जिसने 5 साल तक अंडरवर्ल्ड में आतंक मचा रखा था। इस सीरीज में भी हम जैक के कैरेक्टर को स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड देखते हैं और वो उस ऑक्शन में रोनिन की स्वॉर्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, जिसे वो मौके पे चौका मार के चुरा लेता है। जब ट्रैक सूट माफिया के लोग उस ऑक्शन की दीवार तोड़ के वहाँ पे अटैक कर देते हैं, जो कि असल में एक खास चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि होता है एक रेड बॉक्स जिसमें रोनिन का सूट होता है, जो कि वो केट को मिल जाता है और वो फिर उसे पहन के अपना मार्शल आर्ट्स का हुनर दिखाती है। साथ ही में वो एक और चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि होती है एक वॉच, जो मिलती है अब अवेंजर्स के कॉम्पार्ट से मिली होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम केट को देखते हैं, जो अभी भी माफिया के लोगों से लड़ रही होती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है और जैक भी बाहर निकलता है और एलेनोर फिर जैक से केट के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ आइडिया नहीं होता। फिर हम केट को बाहर एक रेड सूट माफिया के मेंबर से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो डॉग आ जाता है, जो केट को पार्टी के बाहर दिखता है और वो उस केट को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। फिर वो डॉग वहाँ से भाग जाता है और केट भी उस डॉग के पीछे चली जाती है। फिर वो डॉग सीधा सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और सेम कॉमिक बुक सिचुएशन की तरह केट उस डॉग को बचा लेती है, लेकिन कॉमिक बुक में उस डॉग को हॉकाय बचाता है, केट नहीं। फिर उस डॉग को बचाने के बाद केट वहाँ से छुपते छुपाते निकल जाती है, क्योंकि रेड सूट माफिया के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसमें एक माफिया अपना मास्क उतार देता है, जो कैरेक्टर को हम मार्वल कॉमिक के क्लाउन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम होता है किंग पिन का काम करना और उसके दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करना। एक और रेफरेंस किंग पिन का। अब सीरीज की बात करें तो केट वहाँ से निकल के अपने खुद के अपार्टमेंट में आ जाती है उस डॉग को लेके। न्यूज़ में भी रोनिन के सूट वाले एक आदमी की खबरें चलने लगती है, जिसे क्लिंट देख रहा होता है। ये सब देख के उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जो कि वो याद नहीं करना चाहता था। रोनिन की स्टोरी अभी तक तो एवेंजर्स एंड गेम में भी ठीक से एक्सप्लोर की नहीं गई है, लेकिन क्लिंट जानता था कि उसकी ये रोनिन की आइडेंटिटी काफ़ी डेंजरस थी और इसलिए उसने उस आइडेंटिटी को छोड़ दिया था। क्लिंट फिलहाल अपने अपार्टमेंट में डॉग के साथ है। वो उस डॉग को एक पिज़्ज़ा का पीस देती है और उस डॉग को अपार्टमेंट में छोड़ के सीधा अरमांड के घर चली जाती है। लेकिन केट जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अरमांड का किसी ने खून कर दिया है। फिर जब केट वहाँ से निकलती है तो उसका सामना रेड सूट माफिया से हो जाता है। ये शायद मनी हाइस्ट के फ़ैन होंगे, इसलिए हमेशा रेड ट्रैक सूट पहनते हैं। खैर, वहाँ पे हम उनके लीडर को देखते हैं, जिसका नाम होता है एवेन। जब वो केट पे अटैक करने जाता है, तभी वहाँ पे हॉकाई आ जाता है और वो उसे उस माफिया के लोगों से बचाता है और उसका मास्क हटाने के बाद ये दिखता है ये तो एक लड़की है और उसे बच्ची बुलाता है। लेकिन वो उसी टाइम उसकी जबरा फैन होती है और उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और फिर यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था हॉकाई का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, सो प्लीज़ बी सब्सक्राइब टू माई चैनल।
Please like and share my video.